पंजाब विधानसभा बजट सत्र का 5वां दिन है। आज थोड़ी देर में सदन की कार्यवाही शुरू होगी। आज भी हंगामेदार रह सकती है सदन की कार्यवाही। 8 मार्च को बजट पेश होना है और ऐसे में जो ये सत्र चल रहा है, बजट सत्र है, चुनाव से पहले का ये बजट सत्र जिस पर सबकी निगाहें हैं, जहां एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा है, वहीं सरकार भी हर सवाल के जवाब के लिए तैयार है। और ऐसे में आज सदन की कार्यवाही में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। इस कार्यवाही के दौरान बहुत सारे मुद्दों को लेकर हंगामा हो सकता है, ये आसार जताए जा रहे हैं। थोड़ी देर में सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है और आज क्या कुछ खास रहेगा उसी की तमाम अपडेट लगातार दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। 5वां दिन है आज और सबकी निगाहें इस बजट सत्र पर हैं, क्योंकि 10 दिन तक चलने वाले इस बजट सत्र के दौरान लगातार हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। पहले दिन से विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और आज 5वां दिन है। थोड़ी देर में सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और ऐसे में आज फिर तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। सरकार की तरफ से जवाब भी तैयार है उन सारे मुद्दों को लेकर जिनको लेकर विपक्ष बात करना चाहेगा। अब तक बहुत सारे मुद्दे सदन में उठे हैं, चाहे मुख्तार अंसारी का मुद्दा हो, बिजली की दरों का मुद्दा, बेरोजगारी भत्ते का मुद्दा, या फिर रोजगार का मुद्दा हो, या आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का मुद्दा हो। इन सारे मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और उनको लेकर सरकार की तरफ से जवाब भी दिए जा रहे हैं। महंगाई का मुद्दा इस बार बहुत गंभीर रूप से गूंज रहा है सदन के बीच में और साथ ही साथ सड़क पर भी आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल की तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, विरोध किया जा रहा है उनकी तरफ से। और 5वां दिन है आज बजट सत्र का। 5वें दिन की कार्यवाही थोड़ी देर में शुरू होने वाली है और इस सदन की कार्यवाही के शुरू होते ही जो है चर्चा अलग अलग मुद्दों पर होगी और इन मुद्दों पर जब चर्चा होगी तो किस तरीके का सवाल और जवाब का दौर चलेगा, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। क्योंकि लगातार जब सदन चलता है, कोई भी सत्र होता है, तो विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करता है और सरकार अपने जो है सब जवाब हैं वो सवाल, उन सारे सवालों के जो विपक्ष की तरफ से पूछे जाते हैं वो जवाब देने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जब लगातार हंगामा होता है तो इससे जन सरोकार के मुद्दे कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, जन सरोकार के मुद्दे नहीं उठ पाते हैं। ऐसे में जब लगातार हंगामा होता रहता है तो जो मुद्दे उठने चाहिए, जिन पर एक सार्थक बहस होनी चाहिए सदन के अंदर, वो नहीं हो पाती है। और आज भी हंगामे के आसार इस बीच में जताए जा रहे हैं। अगर आज भी हंगामा होता है तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर जन सरोकार के मुद्दे कब उठ पाएंगे, क्योंकि एक सार्थक बहस होनी हर मुद्दे पर जरूरी है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों की तरफ से सवाल और जवाब का जो दौर है वो सार्थक बहस में होना चाहिए। लेकिन जब वो बहस, एक सार्थक बहस हंगामे में तब्दील हो जाती है तो बड़ा सवाल ये कि जन सरोकार के मुद्दों पर चर्चा कैसे होगी। वही ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अरुण आहूजा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। अरुण, 5वां दिन है, आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर लगातार हंगामा होता रहेगा तो जन सरोकार के मुद्दों पर आखिर चर्चा कब हो पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो दोनों विपक्षी पार्टियां कोई ना कोई इशू क्रिएट कर रही है, क्योंकि करे भी क्यों ना, क्योंकि विपक्ष का जिम्मेदारी बनती है लोगों की जो आवाज है वो सदन में गूंजती रहे कि जो गलत लोगों के साथ ना हो, इसीलिए एक सिस्टम बना हुआ है। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी ये सोच रही है कि अगली बार हमारी सरकार हो, इसीलिए जो स्कॉलरशिप का मुद्दा है उसको लेकर आज उन्होंने जो पैदल रोड मार्च निकाला है एमएलए हॉस्टल से लेकर विधानसभा तक, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि सवाल उठाए गए हैं। आईएएस ऑफिसर की जो कमेटी बनाई गई थी इसकी जांच के लिए, जिसमें एक कैबिनेट मंत्री भी इस घोटाले की जिसके आरोप लगे थे, इसमें शामिल था, आरोप लग रहे थे जिन पर, तो आईएएस ऑफिसर की जो कमेटी बनाई थी उनकी तरफ से इनको क्लीन चिट दे दी गई थी। लेकिन इनकी ओर से लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, तो और सरकार ने जो बोला है कि हमने तो जांच करवाई है, तो जांच में हमें क्लीन चिट मिली है, इसीलिए हम कार्रवाई कैसे करें। अगर कोई गलती हुई भी है, घोटाला नहीं है, अगर कोई गलती हुई भी है तो वो जो पैसे इधर उधर हुए थे वो हमने रिफंड करवा लिए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार मांग कर रही है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि पंजाब की जो एजेंसियां हैं इन पर वो विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि अभी निकाय चुनाव होके हटे हैं, उस पर भी
इन्होंने उंगलियां उठाई थी कि राज्य का जो चुनाव आयोग है वो सरकार के साथ मिलकर चल रहा है। जी प्रतीक्षा। जी अरुण, तमाम मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। अच्छा, एक ये कह सकते हैं कि तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहा है, अच्छी चीज है ये, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि अगर हंगामा होता रहेगा तो जो जन सरकार के मुद्दे विपक्ष लेकर आया है उन पर सार्थक बहस भी तो जरूरी है। लेकिन अगर आज की बात करें, आज क्या कुछ स्केड्यूल रहने वाला, क्या कुछ खास आज की उसमें सदन की कार्यवाही में रह सकता है? जी बिल्कुल प्रतीक्षा, आपने देखा होगा कि पहले दिन जो थोड़ा हंगामा हुआ, उसके दिन थोड़ा और हंगामा हुआ, लगातार जो चौथा दिन था उस दिन ज्यादा हंगामा हुआ। आज हंगामा उससे भी ज्यादा होने के आसार है, क्योंकि अकाली दल और आम आदमी पार्टी वो जो मुद्दे हैं आपने उनको लेकर कभी पुतले साड़ रहे हैं विधानसभा के बाहर, कभी अभिभाषण की निखेधी कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, वो बहुत मुद्दे उठा रहे हैं। और इस चीज को लेकर जो लोगों में भी है कहीं ना कहीं रोष कि ये अपनी राजनीति चमकाने की बात कर रहे हैं और मुद्दे उठा रहे हैं, बाहर उठा रहे हैं, लेकिन सदन में इस चीज को लेकर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा कि लोगों की तरफ कोई हो, लोगों के लिए हक की बात करे, लेकिन अपनी राजनीतिक चमक के लिए वो सिर्फ हाईलाइट होने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लोगों का भी जो है रोष है उनमें, वो बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए। अभी जो सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, विधायक बोलना शुरू हो चुके हैं। अब देखना, अब हम डेली देख रहे हैं सदन की कार्रवाई, इसमें जो एक विधायक बोलने लगता है तो दूसरी पार्टी का विधायक आकर वॉकआउट कर लेता है, कोई ना कोई मुद्दा उठा के, है ना, निकल। बहुत शुक्रिया अरुण, इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों तक अपडेट पहुंचा देते हैं कि सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है और आज हंगामे के आसार हैं और जनता में कहीं ना कहीं रोष जरूर है कि सड़क पर हंगामा करने की बजाय सदन के पटल पर उनसे जुड़े मुद्दों को उठाया जाना चाहिए विपक्ष की तरफ से।